अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बदलते समीकरण के बीच भारत और अफ्रीका को आगे चलकर आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नई आर्थिक और राजनयिक मोर्चे पर संभावनाएं हैं, इन सब पर चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने अफ्रीकी देशों के एम्बेसडर्स और विशेषज्ञों के साथ एक लंबा मंथन किया है। इस बात करने के लिए मेरे साथ हैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर हमेशा टू बी विद एनडीटीवी। आज हमारा एक डे लॉन्ग सेमिनार हुआ है ऑन इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। इसका उद्घाटन करने के लिए सुबह एमईए के जो इकोनॉमिक रिलेशंस के सचिव हैं सुधाकर दलेला जी आए थे। वो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे के गए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा कि वैसे तो भारत और अफ्रीका में हिस्टोरिकली बहुत शताब्दियों से संबंध हैं, लेकिन आज के संदर्भ में केवल हिस्ट्री विल नॉट टेक आवर रिलेशंस फॉरवर्ड एंड वी हैव टू कंटिन्यूअसली कार्व आउट न्यू एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन। जो दूसरा बिंदु आया ये आया कि इस समय जिस प्रकार से स्पेसिफिकली विश्व की आर्थिक जो कैनवस है वो बदल रहा है, कई चीज़ें जो हम लोगों ने सालों साल फॉर ग्रांटेड टेक किए थी, सच एज मल्टीलैटरल रूल्स, सच एज रूल बाउंड ट्रेडिंग सिस्टम, उनको अब नज़रअंदाज करते हुए कई देश केवल अपनी आर्थिक सुपीरियॉरिटी पे चाहते हैं कि रिश्ते बने। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो दलेला जी करे हमारे सेमिनार में वो ये थी कि भारत और अफ्रीका को साथ मिलके मल्टीलैटरल सिस्टम जो है उसको मजबूत करना चाहिए। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही, जो भारत का इस समय प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू डू मच मोर फॉर अफ्रीका देन व्हाट इट हैज़ डन इन द पास्ट। बट इससे भी ज़्यादा जो मैं बहुत एक तरह से हर्ष के साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे एंड वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द अफ्रीकन एम्बेसीज, कुछ बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। उनमें से कुछ सुझाव आपको बताता हूँ। देखिए, अफ्रीका में एक फ्री ट्रेड एरिया है। इट इज़ द अफ्रीका फ्री ट्रेड कॉन्टिनेंटल एरिया। और एक वास्तव में बड़ा अच्छा ये सुझाव आया कि भारत को अगर AFCTA का पूरा उसका फ़ायदा लेना है तो भारत को जो रीजनल इकोनॉमिक कमीशंस हैं, जो RECs हैं अफ्रीका में, जो बहुत मजबूत है, जो अलग अलग हिस्सों में वेस्ट साउथ नॉर्थ में बनी हुई हैं, उनके माध्यम से अफ्रीकन फ्री ट्रेड जो अग्रीमेंट है कॉन्टिनेंटल वाइज, उसका बेनिफिट लेना चाहिए। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही गई कि ऑलरेडी अफ्रीका में कई भारतीय कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत आवश्यक है कि दैट इन्वेस्टमेंट जो किया गया है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा गया है, उसमें क्या हर्डल्स हैं ऑन बोथ साइड्स, उन लोगों को बुला के उन हर्डल्स को ओवरकम करना बहुत आवश्यक है। आपने महत्वपूर्ण बात कही और ये बात ऐसे वक्त पर सामने आई है जब भारत एक नई सामरिक रणनीति के तहत कई देशों के साथ, रीजनल ब्लॉक्स के साथ FTAs कर रहा है। हमने देखा इंडिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, कतर, बहुत सारे देशों के साथ, कनाडा के साथ बातचीत चल रही है, इजराइल के साथ बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ स्पर्ट इन द एफर्ट टू स्केल अप इकोनॉमिक टाइज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ऐसे में अफ्रीका क्या आपको लगता है कि भारत के लिए कितना बड़ा विकल्प है? अगर हम नया बाजार तलाशना चाहते हैं, अगर हम अमेरिका और ट्रंप साहब के टैरिफ से लेके जो अनिश्चितताएं हैं उससे निकलना चाहते हैं, तो क्या अफ्रीका एक स्पेस हो सकता है जहां पर हम अपने प्रेजेंस को और बढ़ाएं, वहां भी देशों के साथ इस तरह के समझौते करें? आप बहुत महत्वपूर्ण बात रेज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज कर रहे हैं। इस समय भारत और अफ्रीका का जो कुल ट्रेड है वो भाई अबाउट 100 बिलियन है और अगर हम जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करें तो अभी बहुत कम है। तो एक तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड, लेकिन हमको अफ्रीका के साथ एक थोड़े से फ़र्क नज़रिए के साथ अपनी ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी।
प्योरली एज अ मार्केट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स को तो एज अ मार्केट फॉर आवर एक्सपोर्ट, एज अ डेस्टिनेशन फॉर आवर एक्सपोर्ट्स देखते हैं। अफ्रीका में वी विल हैव टू लुक एट मच मोर एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, कि हम अफ्रीका में ही वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जिससे कि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इम्प्रूव हो। आज अगेन फिर एक एम्बेसडर ऑफ साउथ अफ्रीका ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा अफ्रीका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वंचित रहा, लेकिन अफ्रीका टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से वंचित नहीं रहना चाहता है। और ये एक जगह है जहाँ भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सेकंड चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा भारत ने करीब करीब 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। इसे कि इसमें तो भारत इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है अफ्रीका में। बट देयर आर वन और टू मेरे भी सजेशंस दैट आई वुड लाइक टू पुट ऑन द टेबल। देखिए, गवर्नमेंट्स कैन ओपन डोर्स, बट इट इज़ बिजनेसेस दैट हैव टू वॉक थ्रू द डोर्स। एंड आई थिंक ये मुद्दा बहुत आवश्यक है अफ्रीका के लिए भी। What we must do is ensure कि प्राइवेट कैपिटल इंडिया अफ्रीका इन्वेस्टमेंट में जाए। और इस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत आप अजीब बात देखेंगे कि जितना भी अफ्रीका और भारत के संबंध में चर्चा होती है वो बड़ी दिल्ली सेंट्रिक चर्चा है। क्या सब कुछ ट्रेड या मैन्युफैक्चर दिल्ली में होता है? नहीं। हमें ये कॉन्वर्सेशन भारत और अफ्रीका के आर्थिक संबंधों का जो भारत की स्टेट्स हैं उसमें ले जाना है। और ये इंश्योर करना है कि द स्टेट्स ऑफ इंडिया see Africa as an important trading partner and create a direct hub and a nexus for India-Africa trade within their states. एक आखिरी सवाल, क्या आपने कोई आकलन किया है कि अभी आपने कहा करीब $100 बिलियन का व्यापार पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ भारत करता है, कि क्या संभावनाएं हैं? मतलब एक आपने अगर कोई हाइपोथेटिकल कोई स्टडी आपने किया हो कि अगर हम $100 बिलियन को बढ़ा के कितना कर सकते हैं, पोटेंशियल कितना है स्केल अप करने का इकोनॉमी को? सर, पोटेंशियल एक्चुअली इसको 5 टाइम्स बढ़ाने का है। वी कैन इंक्रीज ट्रेड बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स, कंट्री हियर एंड कॉन्टिनेंट देयर, up to about 500 billion. A very large part of it will certainly be in the form of critical minerals, in the form of energy, in the form of oil, crude. But there'll be a scope for बहुत ज़्यादा उस स्कोप हमारे पास वो भी होगा कि एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर में देखिए कितना ज़्यादा स्कोप है। टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, मशीन पार्ट्स, एविएशन, शिप बिल्डिंग, मतलब अगर मैं लिस्ट आपको कहूँ। और एक और चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। इस समय करीब करीब 70% जो 100 बिलियन की ट्रेड है वो 10 देशों में ज़्यादा सीमित है। और अफ्रीका इज़ अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट, 51 कंट्रीज़ हैं। तो ये जो हमको एक्सपोर्ट है डाइवर्सिफाई भी करना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्या हम भेज रहे हैं और डाइवर्सिफाई इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी भी करनी है विद इन अफ्रीका। वो एक नेक्स्ट बिग थिंग होगा भारत सरकार के लिए, जिसके बारे में आपको लगता है सरकार सर्टनली सोच रही है। और इस सोच के संबंध में ही मई में संभवतः भारत एक बहुत बड़ा लीडर्स समिट ऑफ अफ्रीका कर रही है। सुधाकर जी ने ये बताया कि उसमें बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है। 2-3 साल से इस लेवल का समिट नहीं हुआ है और उम्मीद है कि मई में वी वुड गेट द अफ्रीकन लीडर्स टू इंडिया। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन हेडक्वार्टर से मेरे कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।